अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे पॉइंट के साथ मैं हूं सबा चौधरी। और मुफ्ती कवी साहब को कौन नहीं जानता, वो किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। आए दिन सोशल मीडिया पे वो जीनत बने रहते हैं खबरों के, कभी किसी हवाले से। लास्ट टाइम एक वाक़या पेश आया है इस्लामाबाद लाल मस्जिद में, जहां मुफ्ती कवी साहब बैठ के चाय पी रहे थे और इतनी देर में मौलाना अजीज़ साहब वहां पे तशरीफ़ लाते हैं और मुफ्ती साहब को देख के आग बगोला हो जाते हैं और आपे से बाहर हो जाते हैं। आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना मुफ्ती साहब, जानते हैं उनसे, मुफ्ती कवी साहब से, कि ये सारा क्या माजरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरी बेटी, बात यह है कि आपको पता है कि मेलोडी जो है वो इस्लामाबाद में एक मरकज़ी इलाका है। जी जी। उसके इर्द गिर्द हमारे बहुत से दोस्त रहते हैं जिनकी अपनी ज़ाती रिहाइश गाह है। फिर वहाँ एक 5 स्टार होटल है, इस्लामाबाद होटल, जिसका पहले नाम हॉलीडे इन होटल था। उसके जो मालिक हैं वो मेरे भाइयों से भी ज़्यादा मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है। तो जब भी मैं उस जगह होता हूँ, होटल में हूँ या मुज़ाफ़ात में, तो 2 मसाजिद वहाँ करीब है। और मैं चूँकि आपको पता है अवामी आदमी हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप बच्चे और बच्चियाँ जो हैं मुझे इज़्ज़त भी देते हैं। मैं तो बड़े मज़ाक से, लोग मुझे कहते हैं कि जी जहाँ आप शादी में आ जाएँ, बारात में आ जाएँ, वलीमे में आ जाएँ, तो हाँ आखिर में या दूल्हा और दुल्हन और ससुराल वाले और मेके वाले बच जाते हैं और पर आखिर में आप ही होते हैं जो हमारे यहाँ मौजूद होते हैं। तो उसी तरह मैं वो जुमा पढ़ने के लिए वहाँ गया और इन 4 महीनों में मैं तीसरी दफ़ा गया हूँ। तो जुमे का दिन था, वहीं अपना इस मेलोडी के इलाके में मैं ठहरा हुआ था। जुमा पढ़ने के लिए मैं गया। मैं घबराता इस वक्त लिए नहीं कि मुझे पता है कि मेरी कौम मेरे साथ खड़ी है। आप जैसे बच्चे और बच्चे जनाब मुझसे मोहब्बत रखते हैं। फिर बड़ी बात यह है कि पठान कौम बड़ी जुर्रत के साथ। जी जी। तो बहरहाल मैं वहाँ पहुँचा, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद अभी मैं सुन्नतें मुकम्मल नहीं की थी कि लोग दाएँ इकट्ठे हो गए। हर एक ने अपना तारुफ कराया, जी मैं फ़लाँ इलाके से हूँ, फ़लाँ इलाके से हूँ। मुफ्ती साहब तबीयत कैसी है, मुफ्ती साहब इंडिया कब जा रहे हैं, मुफ्ती साहब दुबई कब जा रहे हैं, मुफ्ती साहब क्या शेड्यूल है। किसी ने कहा जी मेरे लिए जनाब को दुआ के लिए, किसी ने यह कहा जी मैं अगर दावत दूँ। मैंने कहा ये 15-20 मिनट तक सारी मस्जिद खाली हो गई, बाकी मैं रह गया और वो मुझसे मोहब्बत करने वाले। अब जैसे ही मैं जनाब वहाँ से उठा तो एक साहब आए, उन्होंने कहा जी मेरा कोई फतवा है खुलो का। जी जी। तो मैंने इनके दारुल इफ्ता से रब्ता किया है। तो मुफ्ती, अच्छा, इस दौरान मुफ्तियान किराम भी आ गए, बड़े इज़्ज़त के साथ हम मान गए और 18-20 मिनट बड़े मज़े से हम बैठे। उन्होंने मेरा बड़ा इकराम किया। दोजानू हो के मुफ्तियान किराम बैठे रहे, जिनके सवालात थे वो सवालात भी पूछते रहे। अब वो जो जिसका खुलो का केस था, मैंने कहा मेरे बच्चे, मेरी इस्लामी अदालत इंसाफ है, बिस्मिल्लाह। जी जी। अब वो तकरीबन अपनी बात को 90% मुकम्मल कर चुका था। उसके बाद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, एक साहब अपने 2 लोगों को, 2 साथियों को, जी जी। वो जनाब अपने ही मोबाइल दे के और तशरीफ़ लाए। और आने के बाद जो उनका अंदाज़ था, मैं तो उनको आज भी भाई कह रहा हूँ। मेरी क़िबला वालिदा साहिबा ने फरमाया है कि इस घर के साथ हमारा ऐसा ताल्लुक़ है कि वो भी मेरा बेटा है, अगर नाखल्फ़ है तो उसका मुक़द्दर। लेकिन मैंने उसका मामला अब अल्लाह के सपुर्द कर दिया है। बाकी मुख्तलिफ़ इदारे भी मुझे कह रहे हैं, पठान भी कह रहे हैं, मुख्तलिफ़ जमातें, आप मेरी बेटी हो, जी जी। जमात इस्लामी वालों ने मुझसे रब्ता किया, जमीयत वालों ने रब्ता किया, फ़लाँ ने रब्ता किया, लब्बैक वालों ने रब्ता किया, हमारे जो अहले सुन्नत की जितनी तंजीम है उन्होंने रब्ता किया, मेरे अपने वहाँ के जितने मखातिम हैं, जवेद हाशमी साहब का ख़ुद टेलीफोन आया, कुरैशी साहब की तरफ से फ़ोन आया, यूसुफ रज़ा गिलानी के नुमाइंदे का और उनका फ़ोन आया, आमिर डोगर साहब का फ़ोन है। बहरहाल मेरा तो एक मकाम है, मेरी तो एक इज़्ज़त है, मैं इस बात पर खुश हूँ। और ये जुमला मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने परवेज़ मुशर्रफ को कहा था कि सबसे पहले पाकिस्तान। जी जी। दुनिया के मैं 54 ममालिक में गया हूँ, 5 बड़े आज़मों में गया हूँ। आज भी अगर आप जैसी बच्ची मुझसे पूछोगे कि कायनात के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन मुल्क का नाम क्या, मैं कहूँगा पाकिस्तान। पाकिस्तान। आप ही बच्चियाँ गवाह हैं कि मैंने हमेशा अपनी कौम की, आप बच्चों की मैंने इज़्ज़त की। जी। तो माना ये है कि मेरा अपना मुल्क है, यहाँ मेरी इज़्ज़त है, यहाँ मेरा एहतराम है। इसीलिए आपने देखा कि मैं आज़ादाना तौर पर उठता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ। और अब इसी तरीके पे इस वाक़े के बाद मैं 2-3 प्रोग्रामों में इस्लामाबाद में गया। वो मुझे प्रोटोकॉल मिला जो पहले से ज़्यादा उस अंदाज में था। तो माना ये है कि मौली साहब का अपना किरदार है, मेरा अपना किरदार है। आज पूरी दुनिया के अंदर मेरे साथ इजहार यकजहती की जा रही है और मौली साहब के बारे में मैं नहीं कह सकता कि लानतें पड़ रही हैं, ये उन बेचारों के लिए क्या हो रहा है।
मुफ्ती से मेरा एक सवाल है, कहते हैं कि मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है, हाँ। और वहाँ आप किसी गैर मुस्लिम को भी बस लुकी के साथ नहीं बुला सकते, लेकिन उन्होंने जो अल्फाज आपके लिए दोहराए कि ये शैतान है, इनको कोड़े मारें जहाँ नजर आए, ये आप क्या समझते हैं? कोई कोई जाती रंजिश थी या कोई और वजह है? नहीं, ज़ाती रंजिश तो इसलिए नहीं हो सकती कि मैं थोड़ा सा, अब मुझे जो दिल खटकता है और मुझे कुछ इदारों ने भी बताया कि ये या वायरल होने के लिए इसने किया है या किसी के इशारे पर किया है। अगर मैं नहीं कहता कि कोई इदारा है या क्या सूरत हाल है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी हिफाजत फरमाए, मेरी भी हिफाजत करें। हमने उनका मामला चूँकि अब अल्लाह के सपोर्ट कर दिया, अल्लाह ही गालिब है, अल्लाह ही इंतकाम लेने वाला है। वो कला को मैंने रोका हुआ है। आपको पता है कि पीटीआई वाले जी मुझसे जी कितना प्यार और मोहब्बत रखते हैं, और ज़्यादातर वो कला तो आजकल हमारे पीटीआई में है। कराची से मुझे टेलीफोन आए, अभी आप भी देख रही हो कि दोनों टेलीफोन मैंने बंद किए हुए, मैंने मुसलसल से टेलीफोन, तो सबको मैंने रोक दिया है और क़िबला वालिदा साहिबा के फरमान के मुताबिक मामला अल्लाह के सपोर्ट कर दिया है। अच्छा मुफ्ती साहब, देखें कि जब वहाँ पे आपको वो लफ्ज़ दोहराए गए या वो आपके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, उस वीडियो में देखा जा सकता है, आपने मजम्मत नहीं की, आपने सवाल नहीं किया कि ये सब मुझे क्यों बोला जा रहा है, आखिर क्या वजह है? मतलब जब किसी को कोई कुछ कहता है या सवाल उठाता है तो अगला बंदा जवाब मांगता है ना कि सबकी वजह क्या है, आपने नहीं पूछा? देखें, मस्जिद में मैं अल्लाह का मेहमान, अल्लाह के घर में, तो उससे ज़्यादा अमन कहाँ होगा? जी जी फिर बिल्कुल। इस्लामाबाद जैसा शहर, जी फिर यह है कि उनके पाँचों मुफ्तियान किराम दो जानू हो के बड़ी अदब से, रूहानियत से, अखलाक से बात चल रही है। इसलिए देखे ना, जैसे वो आए उन्होंने बात की, वो तो मेरा जहन, मैंने फ़ौरन कहा अल्लाह अकबर। माना यह था जी कि जी मैं अपनी अस्करी क़ियादत की तर्जमानी करते हुए अल्लाह अकबर का नारा, और मौलवी का जो अंदाज़ है वो मैं नहीं कहता कि मूदी वाला है या किन का है। बहरहाल फिर वो जनाब, मैं जूती बड़े सुकून से दोबारा आया हूँ लेने के लिए। वो जो जनाब उन्होंने मुझे केले का मिल्क शेक था वो मैंने अपने हाथ में थामा हुआ है। फिर उसके बाद जनाब मैं जब गया हूँ, वो कहता है यूँ है वो है, जो कुछ भी कह रहा था, मैंने कहा हाजिर हाजिर हाजिर। देखिए, आलिम का अंदाज यही होता है। आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं उनको कहता हूँ कि अपने इन्हीं 5 मुफ्तियान किराम को बिठाए। जी जी मैं फिर दोबारा आने के लिए तैयार हूँ, इश्तिहाल के लिए नहीं। उन्हीं मुफ्तियान किराम को उसी दारुल इफ्ता में बिठाए। मैं जाता हूँ, मैं बताता हूँ कि ये फतवा जो मैंने दिया, किन लोगों के लिए दिया, किन के रब्ता करने पर दिया। मैं तो सिर्फ पाकिस्तान का मुफ्ती है, एक मसलक का मुफ्ती नहीं हूँ। मैं तो जनाब मास्को से लेके अफ़गानिस्तान तक जितने मुसलमान रहते हैं सबका मैं मुफ्ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्कोहल का जो फतवा मैंने दिया उन्हीं के सवाल करने पर किया। पूरे यूरोप के अंदर जो मेरा पाकिस्तानी रहता है, वो जब बेचारा जनाब अपना शादी वहाँ करता है, वहाँ तो निज़ाम नहीं है। जी जी वहाँ तो अगर इमरान खान साहब भी होंगे तो उनकी अहलिया अलहदा होंगी, तो वो कहते हैं जी आधी जदाद आप इसकी ले लें। आज ये है कि वहाँ मेरा बच्चा हलाल कमाने के लिए गया है। अपर पंजाब के बच्चों के, पठानों के मुझे फ़ोन आए कि जिस तरह फ्रांस में हमारे साथ ये हुआ, जर्मनी में ये हुआ, नॉर्वे में यही हुआ। क्योंकि वहाँ औरत जब 6 महीने 8 महीने के बाद कहती है टाटा, वो आधा बैंक बैलेंस भी ले जाती है जी जी और आधी आपको पता है पूरी दुनिया जानती है। उस पर मैंने उनको कहा कि शादी ना करें बल्कि निकाह करें, ये मेरे कुरान का हुक्म है। फ़न के हूँ माता बलक हो। वो जी किस तरह करें? मैंने कहा कोई लेख परत नहीं, कोई तहरीर नहीं, ताकि आपको ये नुकसान न पहुँचाए। आप पाकिस्तान से रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए गए हो या वहाँ के रहने वाली ख़वातीन को आधी जदाद देने के लिए गए हो। बस 2 दोस्त बैठाओ, वो बतौर गवाह के दोनों होंगे, और मोहतरम और मोहतरमा की, और फिर अहले किताब से निकाह हो सकता है, कुरान का हुक्म है। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल है कि निकाह और शादी में फ़र्क क्या है? क्या निकाह रजिस्टर्ड होता है शादी वाला, और जो निकाह 2 गवाह बिठा के किया जाता है वो ज़ुबानी निकाह कहलाया जाएगा? हाँ, बहुत आला सवाल है। शादी जो है ना वो होती है 4 शराइत के साथ, मोहतरम और मोहतरमा की रजामंदी, जी जी 2 से ऊपर जितने ज़्यादा गवाह हों बेहतर है, ऐलान आम हो कि मुफ्ती साहब के नवासे का फ़लाँ दिन जो है वलीमा है, ये है वो है। चौथे नंबर के ऊपर जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क का एहतराम, उसके कानून का एहतराम, लेख परत। जी जी अब अगर मेरा पाकिस्तानी इन ममालिक में रहने के बाद वहाँ की ख़वातीन की वजह से बेचारा रिज़्क़ हलाल कमाने गया है, वहाँ आधी अपनी माल व मता को और उसको तकसीम करने के लिए तो नहीं गया, और मेरा इस्लाम आसानी का दीन है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप यूँ करो, जब कोई मोहतरमा अहले किताब, और अहले किताब से हमारा कुरान कहता है कि निकाह हो सकता है, तो मैंने अपने पाकिस्तानी बच्चों को कहा, और इसमें इंडिया के बच्चे भी हमारे शामिल थे, अफ़गानिस्तान के बच्चे भी शामिल थे, उनको मैंने कहा कि ये करो कि आप होंगे, अहले किताब बच्ची होगी,
और अपने दोस्तों में से 2 दोस्त, उनको गवाह बना लो, अंग्रेज़ी में, फ़रांसीसी में, जर्मनी में, जिस मुल्क में हो, तो इसी का नाम निकाह है। तो ये फतवा मैंने उनके लिए दिया कि आप निकाह करो, और पाकिस्तान और दुनिया के जितने ममालिक में ये ऐलान आम और उसके बाद लेख पढ़त, और लेख पढ़त की वजह से फिर विरासत के अंदर बहुत सारी मुदाखलत, ये सारी जब चीज़ें होती हैं तो आप गुनाह से बचो, बद अखलाक़ी से बचो, बद किरदारी से बचो, और आप शरई निकाह कर लो। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप हम उस इशू की तरफ आते हैं कि जो वो वीडियो वायरल है उसमें आप देख सकते हैं कि आपने वो जो गिलास मिल्क शेक का पकड़ा हुआ है और लेके जाते हैं, वापसी फिर आप जूती भी अपनी उठा के लेके जा रहे हैं बड़े मुतमईन तरीके से, मतलब जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बात सुने, अल्लाह का घर हो, फिर मेरा दारुल खिलाफा इस्लामाबाद हो, फिर मुफ्ती अब्दुल कवी अवामी शख्सियत हो, मेरी आवाम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे मोहब्बत करती हो, तो मुझे इस हादसाती बदतमीज़ी पर क्यों इश्तियाल आए? मुझे पता था कि बहैसियत मुफ्ती के मेरा किरदार भी जाना चाहिए मेरी आवाम तक। मौलवी साहब बेचारे पता नहीं वायरल होने के लिए उन्होंने ये तमाशा किया या अपनी ख़ास कैफियत, मुझे जमीयत वालों का फ़ोन आया कि ये वही मौलवी हैं मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की। मुझे जनाब सिपाह वालों का फ़ोन आया कि फ़लाँ मौलाना आज़म तारिक के पता नहीं भाई और बेटे के वलीमे के मौके के ऊपर उसने ये जुमले कहे। बहुत सारे और जनाब हमारे जो हैं हजरात, उनके फ़ोन आए, जिहादी हजरात के मुझे फ़ोन आए। हमारे जो पठान हजरात हैं उन्होंने तो कहा कि हम कोयटा से आ रहे हैं, फलां से आ रहे हैं, इस मौलवी को आपको पट्टा डालते हैं। मैंने कहा नहीं, बहरहाल मौलवी है, अगरचे उसको ये एहसास नहीं है कि सरकारी मस्जिद है और सरकारी वो मुल्ला है। जी। तो बहरहाल मैं तो अल्लाह का मेहमान था, अल्लाह के घर में था, इसलिए आपने देखा बड़े सुकून के साथ, जी। जिस तरह मैं मुफ्तियान किराम के साथ पुरसुकून बैठा था, उसी तरह दोस्तों ने बड़ा मुझे वो भी किया कि मुफ्ती साहब ने जूती भी उठा ली, जूस भी लिया, अपनी जान को भी महफूज किया। तो माना यह है कि कौम जब मुझसे प्यार करती है तो मुझे घबराने की क्या ज़रूरत है। मुफ्ती साहब, अब ये बताएं कि जो इस तरह के मौलाना साहब हैं जो अल्लाह के घर में अगर आपके साथ ये रवैया, तो आम लोगों के साथ जो नमाज़ पढ़ने आते हैं उनके साथ क्या रवैया होगा? इस बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो मौलाना अजीज़ साहब हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, मौलाना अजीज़ साहब के बारे में तो मेरा ख्याल है मेरे मुल्क में वजारत दाखिला भी है, जी। मेरे मुल्क में अदलिया का निज़ाम भी है, मुझसे वकला ने भी रब्ता किया, हाई कोर्ट के जज साहब हैं उन्होंने भी रब्ता किया। बहरहाल ये उनका मामला है, सोचने का, मेरा नहीं। मेरे लिए तो एक ही बात है कि मेरी किबला वालदा साहिबा ने कह दिया है कि ये भी मेरे बेटों की तरह है, तो इसलिए इसका मामला आप अल्लाह के सपोर्ट करें और पुरसुकून रहें, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने मुफ्ती साहब का बयान सुना और उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था, उन्होंने बहुत आजिज़ी का मुज़ाहरा किया। उन्होंने बताया कि मेरा इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से वहाँ पे जो रवैया अपना अख्तियार किया, बड़े प्यार से वहाँ से निकले, अपनी जूती उठाई, जूस का गिलास भी लिया, और उनका ये भी कहना है कि मेरे साथ अवाम भी है, अवाम की मोहब्बत भी है, वकला भी हैं, सब हैं। और वो जो मौलाना अजीज़ साहब हैं उनका जो वो सारा तरीक़ेकार था आकर वीडियो बनाना, शायद वो ट्रेंडिंग हो सकता है या किसी के कहने पे हो सकता है। मौलाना साहब की गुफ्तगू कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।